हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। युधिष्ठिर जी बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। पिछली बार हमने चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनी। इस बार आप कृपा करके मुझको चैत्र शुक्ल एकादशी के बारे में जानकारी दें। क्या इस कथा का नाम है? किसने इसको किया? इसके बारे में भी बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह सभी तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ऐसा ही प्रश्न किसी समय में राजा दिलीप वशिष्ठ मुनि जी से बोले कि चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम और महात्म्य आप मेरे को बताइए। वशिष्ठ जी महाराज बोले कि हे राजन, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। इसको मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि चैत्र मास शुक्ल एकादशी का नाम कामदा है। हे राजन, यह एकादशी बड़ी पवित्र है और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावा नल के समान है। इस पाप हारिणी और पुत्रदायिनी कथा का श्रवण करो। प्राचीन काल में नाना रत्नों से और स्वर्णों से भूषित भोगीपुर नाम के नगर में, जिसमें कि पुंडरीक आदि बड़े बड़े मत्त हाथी निवास करते थे, उस नगर में पुंडरीक नाम से राजा राज्य करते थे, जिसकी सेवा गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी करती थी। उस पुर में ललिता नाम की एक अप्सरा और ललित नामक गांधर्व दोनों काम के वशीभूत होकर बड़ी प्रीति रखते थे। ये दोनों स्त्री पुरुष अपने धन धान्य संपन्न घर में आनंद से रमण करते थे। पति के हृदय में सदा पत्नी ही निवास करती थी और ललिता के हृदय में सदा पतिदेव निवास करते थे। पति पत्नी के मध्य प्रेम प्रसंग की यह अद्भुत कथा एक समय वहाँ पर किसी सभा में पुंडरीक आदि राजा लोक क्रीड़ा करते थे और ललित अपनी प्रिया ललिता के बिना उस दिन गायन गा रहा था। उसका अपनी प्यारी स्त्री के स्मरण से गाने के समय में जीभ के लड़खड़ाने से लय और ताल पद भंग होने लगा। कर्कोटक स्वर के ज्ञाता नागराज ने उसके मन की बात को ताड़कर उस असंगत संगीत की ओर उसके पद भंग की राजा पुंडरीक से चर्चा की। तब उस राजा पुंडरीक के क्रोध से रक्त नेत्र हो गए और मदांध ललित को राजा ने शाप दे दिया और कहा कि हे दुर्बुद्धे, तू राक्षस होगा और नरभक्षी राक्षस होगा, क्योंकि तू मेरे आगे गाता हुआ कामांध हुआ। तूने अपने आचरण का तनिक भी ख्याल नहीं रखा। उसके वचन से वह गंधर्व राक्षस हो गया।
राजा के शाप से वह गंधर्व राक्षस हो गया और भयंकर आंखें, भयंकर मुख हो गया, जिससे कि देखने से ही लोग डर भयभीत महसूस होते थे। जिसका मुख कंदरा के समान और बाहु 4 कोस के बराबर हो गई, चंद्रमा और सूर्य के समान नेत्र हो गए और ग्रीवा पर्वत के समान हुई। नाक के छेद बड़े बड़े, विविर तोड़े और ओष्ठ भी 2 कोस में फैल गए। उसका सारा शरीर है राजन श्राप के वशीभूत 32 कोस का हो गया। वह अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए ऐसा राक्षस हुआ। ललिता ने उस अपने बदसूरत पति को देखा। उसको बड़ी चिंता हुई कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। पतिदेव साप से दुखी हैं, यह सोचकर उसको बहुत ही दुख हुआ और किंचित भी कहीं भी सुख न पा सकी। और वह भी अपने पति के साथ साथ जंगल में पति धर्म का, पत्नी धर्म का, पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई जंगल में ही उसके साथ साथ भ्रमण करने लगी। उस कामरूप राक्षस को घृणा शून्य मन से पाप और नर भक्षण करते देखते वो विचलित हो जाती थी। न रात में सुख मिलता था और न दिन में। इस प्रकार अपने पति को देखकर ललिता बड़ी दुखी होती हुई जंगल में विचरण करने लगी। उसके साथ घूमती, रोती, बिलखती हुई कभी किसी पुण्य के प्रभाव से वह विंध्याचल के शिखरों में चली गई। विंध्याचल पर्वत पर वहाँ ऋषि श्रृंग मुनि का बहुत ही सुंदर आश्रम जानकर शीघ्र ही वह आदर के साथ उस जगह नम्रता से झुकी हुई ऋषि के सामने उपस्थित हुई। मुनिराज ने उसको देखकर प्रश्न किया कि हे सुबे, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, इस आश्रम में किस कारण से आपका आना हुआ है, इसको मेरे सामने सत्य सत्य वर्णन करो। दुखी ललिता बोली कि हे महाराज, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है और इस जगह अपने पति के लिए उपाय पूछने आई हूँ। हे महामुने, मेरा पति साप दोष से राक्षस हो गया है। उसका रूप भयंकर है, उसका पतित आचार है, इसलिए उसे देखकर मुझे कुछ भी सुख नहीं मिलता। हे महाराज, आप दयालु हैं, परोपकारी हैं, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या प्रायश्चित करूं कि मेरे पति को पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाए। दुखिया की बात सुनकर दयालु ऋषि बोले कि हे सुंदरी, इस समय चैत्र मास की शुक्ल एकादशी का दिन आएगा। उसका नाम सब इच्छाओं को पूर्ण करने के कारण कामदा है। हे सुंदरी, तुम उस व्रत को मेरी कही हुई विधि विधान के अनुसार करो और उस व्रत का पुण्य तुम अपने पति को अर्पण कर दो। इससे वो शाप दोष से मुक्त हो जाएंगे। उसके देने मात्र से पति के शाप दोष की शांति हो जाएगी। इस वचन को सुनकर ललिता बड़ी प्रसन्न हुई। हे राजन, एकादशी का उपवास करके वह द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मण तुलसी के निकट बैठकर संकल्प पूर्वक अपने पति का उद्धार करने के लिए इस प्रकार वचन बोली। भगवान वासुदेव से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने जो यह व्रत किया है और कामदा का उपवास किया है, उसका पुण्य प्रभाव से मेरे पति का
उद्धार हो, ये संकल्प लेकर मैंने ये व्रत किया है। उसके पुण्य प्रभाव से मेरे पति की पिशाचता का दोष दूर हो। ललिता के ऐसे सुनकर, वचन सुनकर, वह उसी समय भगवान वासुदेव की कृपा से निष्पाप होकर राक्षसता से निर्मुक्त हो दिव्य रूप धारण करके फिर से गंधर्व रूप में आ गया। उसने फिर पूर्व की भांति हेमरत्न आदि से युक्त होकर ललिता के साथ रमण किया और पहले से भी अधिक सुंदर रूप धारण करके वे दोनों विमान पर सवार हो गए। दोनों स्त्री पुरुष इस कामदा के पुण्य प्रभाव से बड़े सुखी हुए। यह जानकर बड़े परिश्रम और कष्ट से इस व्रत को संपादित करें, ऐसा वशिष्ठ जी ने राजा दलित को ये कथा इतिहास सुनाया। ये ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाली तथा पिशाचत्व को दूर करने वाली इस एकादशी कथा का वर्णन लोकहित की कामना से मैंने तुम्हारे सामने किया है। यह चर और अचर सहित इस संसार में इससे अधिक उत्तम और कोई दूसरी एकादशी नहीं है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह वाराह पुराण का कहा हुआ चैत्र शुक्ल कामदा नाम की एकादशी का महात्म्य पूरा हुआ। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।